गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे सेकंड चैप्टर की। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ग्रुप ऑफ फॉलोइंग एज ए नाइट्रोजिनस बेस एंड न्यूक्लियोसाइड। आपको पता है नाइट्रोजिनस बेस जो है इसमें एडेनिन है, थायामीन है, यूरेसिल है एंड साइटोसिन है। बाकी गुआनोसिन और साइटिडीन ये दोनों जो है आपके न्यूक्लियोसाइड है। सेकंड क्वेश्चन जो है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसमें 20% हमारा साइटोसिन है। आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कितना एडेनिन होगा। तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वाला रूल लगाना है। 20% अगर साइटोसिन है तो 20% ही इसमें गुआनिन होगा। साइटोसिन गुआनिन के साथ बाइंड करेगा। साइटोसिन का अमाउंट और गुआनिन का अमाउंट बराबर होता है, तो टोटल मिला के दोनों 40% हो गए। रिमेनिंग 60% हमारा एडेनिन और थायामिन है। तो जितना एडेनिन होगा उतना ही थायामिन होगा, तो 30% हमारा इसमें एडेनिन होगा। थर्ड क्वेश्चन में हमें सीक्वेंस दिया हुआ है एक आपका डीएनए का 5' से 3' पे। आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बताना है, बट अगेन इन 5' to 3' पोलैरिटी। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो 3' से 5' पोलैरिटी वाला होगा, क्योंकि ये स्ट्रैंड हमें 5' से 3' में दे रखा है। बस आपने उसको 5' से 3' पोलैरिटी में उल्टा लिख देना है। उल्टा मीन्स कि जो 3' to 5' है उसको 5' से 3' डायरेक्शन में लिख देना है। फोर्थ सीक्वेंस आपको एक दे रखा है डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड दे रखा है। आपको बताना है एमआरएनए। तो आपको पता है कोडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जो कि मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन नहीं करता है। तो कोडिंग स्ट्रैंड बिल्कुल सेम होता है मैसेंजर आरएनए के, सिर्फ थायमिन की जगह आपको यूरेसिल लिख देना है। बाकी इसमें सीक्वेंस बिल्कुल सेम रहेगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, डीएनए की कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड है डीएनए की रेप्लिकेशन का। तो कौन सी प्रॉपर्टी है डीएनए की? वॉटसन एंड क्रिक ने जो बताई थी, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जॉइन करता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। तो वो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें बताती हैं कि ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ टेम्पलेट एंड द नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए लिस्ट द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज। हमारे पास दो पॉलीमरेज हैं, एक है आपका डीएनए पॉलीमरेज और दूसरा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये दोनों आपके पॉलीमरेज हैं। अगर डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को डीएनए पे बनवाता है, रेप्लिकेशन कराएगा, और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये ट्रांसक्रिप्शन कराता है। उसके बाद आपको हार्शले एंड चेज जो है का एक्सपेरिमेंट बताना है कि किस तरह से उन्होंने डीएनए और प्रोटीन्स को सेपरेट किया था, और ये बताया था डीएनए इज़ ए जेनेटिक मटेरियल। इसमें आपने बैक्टीरियोफाज वाला एक्सपेरिमेंट देना है। इसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है रेपिटेटिव और सैटेलाइट डीएनए में। रेपिटेटिव डीएनए क्या होता है बेटा? ऐसी सीक्वेंस डीएनए की जो बार बार रिपीट हो रही है, उसको बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए। नॉन कोडिंग है, किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। Satellite DNA, that is a DNA again which is formed by the repetitive DNA. Repetitive DNA बहुत सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। नेक्स्ट, एमआरएनए और टीआरएनए में डिफरेंस। मैसेंजर आरएनए है एमआरएनए, टीआरएनए इज ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए जो है इट कैरी मैसेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, एंड टीआरएनए का फंक्शन होता है इट कैरीज और इट ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके बाद टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होगा बेटा जिसके ऊपर मैसेंजर आरएनए बनेगा। कोडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होगा जो मैसेंजर आरएनए नहीं बनाएगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी हमेशा 3' to 5' रहेगी, जबकि कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी हमेशा 5' to 3' रहेगी। लिस्ट एनी 2 इसेंशियल रोल ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में राइबोसोम का पहला इसेंशियल रोल ये मैसेंजर आरएनए से जॉइन करता है, और ये वो साइट है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट रोल राइबोसोम का कि राइबोसोम के ऊपर आपका टीआरएनए बाइंड करते हैं जो कि अमीनो एसिड को कैरी करते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। इसके अलावा राइबोसोम के साथ एंजाइम भी बाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन अ मीडियम वेयर ई कोलाई वॉज ग्रोइंग लैक्टोज वॉज एडेड विच induced
the lac operon. Then why does the lac operon shut down sometimes after addition of lactose? ये E. coli में lac operon में हमने देखा कि वो एंजाइम्स बनते हैं जो लैक्टोज का ब्रेक डाउन करते हैं इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो जैसे ही हमारे सिस्टम में लैक्टोज ख़त्म हो जाएगा, लैक्टोज के ख़त्म होते ही हमारा जो लैक ऑपरॉन है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि इंड्यूसर ख़त्म हो जाएगा। लैक्टोज वहाँ इंड्यूसर का काम कर रहा है, हमने लैक ऑपरॉन में देखा। इसके बाद आपने ये एक्सप्लेन करना है प्रमोटर जीन वो जीन होते हैं जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। टीआरएनए को हम अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं और ये अमीनो एसिड को कैरी करता है। एक्सॉन वो पोर्शन है डीएनए का जो कि प्रोटीन्स बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट? ये आपको बताया था क्योंकि इसमें बहुत सारी एक बेस पेयर को डीकोड करने के लिए $3 लगते हैं, तो इट इज़ अ मेगा प्रोजेक्ट, बहुत पैसा चाहिए। सेकंड कि इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी। थर्ड, इसमें जो इतना डाटा है कि अगर हम उसको स्टोर करेंगे तो हमें 3300 बुक्स चाहिए होंगी, 1000 पेजेस की बुक्स, जिसमें कि हर पेज के ऊपर हमने 1000 अल्फ़ाबेट्स लिखे। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, एक मेथड है, हर एक का डीएनए यूनिक होता है, तो उसके बेसिस पे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। मेंशन इसमें इसका प्रोसेस बताना है और एप्लीकेशन ये मैंने आपको लिखवाई हुई है वही बतानी है। देन इज़ ब्रीफली डिस्क्राइब फॉलोइंग। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से मैसेंजर आरएनए या आरएनए का बनना। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपको बताया था, सिंगल नाइट्रोजिनस बेस के वेरी करने से डिफरेंट फॉर्म्स जो डीएनए की अपीयर होती हैं उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। ट्रांसलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, न्यू ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग बायोलॉजी विद कंप्यूटर्स, मेनली डाटा हैंडलिंग के लिए किया जाता है। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं और इसकी मैं PDF फाइल भी आपको भेजूंगी। कल जो सैटरडे को आपकी लाइव क्लास होगी उसमें बेटा आपके डाउट्स होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड।